नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मस्त राम स्टडी हिमाचल पर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो रॉक होते हैं उनके बारे में। रॉक यानी जिसको हिंदी में चट्टान बोलते हैं और उसे शैल भी बोलते हैं। तो जो शैल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार की चट्टानें होती हैं, किस किस प्रकार से उनका जो है वो बनी है वो चट्टानें, और उसके बारे में आपको मैं आज डिटेल से बताने वाला हूं। तो साथियों, आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भूगोल का। मैंने बताया हर कोई टॉपिक जो है वो महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हम जिस विषय पर बात करते हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हम इस चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें किस पे ध्यान देना है। जो जिस चीज को हम पढ़ते हैं उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, वरना वीडियो को वीडियो की तरह हम भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। साथ में आपने नोटिस बनाने होते हैं और साथ में आपने कोई अच्छी सी एनसीईआरटी की पुस्तक से वहां से भी खोजकर आपने अपने प्रश्नों को एग्जाम में हल करना होता है। तो आइए आज मैं बताता हूं आपको चट्टान यानी रॉक के बारे में। जो चट्टानें होती है वो कितने प्रकार की होती है, पहले तो मैं इनके प्रकार आपको बता देता हूं कि जो चट्टानें होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो चट्टानें विशेषकर जो 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। एक होती है आग्नेय चट्टान, दूसरी होती है अवसादी चट्टान और तीसरी होती है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान पहले कौन होती है? पहले आती है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान पहले होती है आग्नेय चट्टान। उसके बाद आती है नंबर 2 पे आती है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान। उसके बाद कौन सी आती है? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान। उसके बाद आती है रूपांतरण चट्टान। कौन सी आती है? रूपांतरित चट्टान। इसे रूपांतरित चट्टान भी बोलते हैं, या इसको रूपांतरित चट्टान या इसे कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान। कायांतरित, इसे कायांतरित चट्टान भी बोलते हैं या इसको रूपांतरित चट्टान भी बोलते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो चट्टानें होती है ये किन किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है। विशेषकर जो चट्टानें होती है वो पत्थर के रूप में होती है, जो रॉक होते हैं। फिर आगे मैं आपको पत्थरों के प्रकार के बारे में बताऊंगा। तो पहले चट्टानों के प्रकार के बारे में आपको बता दूं कि जो चट्टानें होती है वो खासकर जो पत्थर होते हैं उनको कहते हैं, और उसके साथ जो और भी अवशेष होते हैं वो भी चट्टानों की गिनती में आते हैं। तो जो चट्टानें होती है, चट्टानों में वैसे चट्टानों में जो पाए जाते हैं जैसे ऑक्सीजन है। अगर वायुमंडल की बात की जाए, वातावरण की बात की जाए, एटमॉस्फेयर की बात की जाए, तो हमारे वायुमंडल में, वातावरण में जो है वो 21% ये ऑक्सीजन पाई जाती है। लेकिन जो चट्टानों की बात की, यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन होने वाली बात होती है। जब एग्जाम हॉल में आप लोग बैठेंगे तो वहां पर अगर प्रश्न आ जाता है कि जमीन पर धरातल पर जो ये वो होता है ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति कितने प्रतिशत होती है, तो वहां पर कई स्टूडेंट धोखा खा लेते हैं, क्योंकि 21% वो लगा देते हैं कि 21% जो है वो ऑक्सीजन होती है। लेकिन जो चट्टानें होती है उसमें ऑक्सीजन 46% होती है। कितनी होती है? 46% होती है। ऑक्सीजन जो होती है वो होती है 46%। ऑक्सीजन 46% होती है। तो इसमें जो ऑक्सीजन होती है वो होती है 46%। कितनी होती है? O2। ऑक्सीजन होती है इसमें 46.6% होती है। अगर आप 46 भी लगा देंगे तब भी ठीक होगा, लेकिन जो एडजेक्ट की बात की जाए तो 46.6% इसमें होती है। उसके बाद जो और पदार्थ होते हैं, फिर ऑक्सीजन के अलावा और भी पदार्थ होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि इसमें ऑक्सीजन ही होती है। तो ऑक्सीजन के अलावा इसमें सिलिका होती है। जो सिलिका होती है, सिलिका,
सिलिका, जो सिलिका की मात्रा है वो होती है 27%। कितनी होती है? 27%। उसके बाद आती है एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम होती है एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम की मात्रा होती है वो होती है 8%। एल्यूमिनियम कितनी होती है? 8%। जो ऑक्सीजन होती है वो 46% होती है, सिलिका 27% होती है, एल्यूमिनियम 8% होती है, और जो आयरन होता है वो 5% होता है। आयरन कितना होता है? और 5% होता है, जैसे जिसको लोहा बोलते हैं हम, आयरन। आयरन होता है इसमें 5%। 5% आयरन होता है। और इसमें जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम 3.5% होता है। कैल्शियम होता है इसमें, कैल्शियम 3.5% होता है इसमें। कैल्शियम कितना होता है? 3.5% इसमें कैल्शियम होता है। उसके बाद जो अन्य पदार्थ होते हैं, अन्य पदार्थ जैसे सोडियम पोटेशियम और मैग्नीशियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम भी इसमें पाया जाता है। तो ये मैंने आपको इसके बारे में बताया कि ये इतने कितने कितने प्रतिशत इसमें होता है। तो वातावरण की बात की जाए तो वातावरण में हमारे एटमॉस्फेयर में 21% जो है वो ऑक्सीजन पाई जाती है। लेकिन चट्टानों की बात की जाए तो उसमें चट्टानों में 46% जो है वो ऑक्सीजन पाई जाती है। कितनी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो 46% पाई जाती है। O2 यानी 46% उसमें पाई जाती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की मात्रा इसमें हो जाती है 46%। ऑक्सीजन की मात्रा हो जाती है इसमें 46%। उसके बाद मैं आगे की बात करता हूं कि अब इनकी जो चट्टानों के जो विस्तार है वो कैसे होता है, चट्टानों की उत्पत्ति कैसे होती है। ये जो आज हम पहाड़ देख रहे हैं, पत्थर देख रहे हैं, जो अपने मकानों को पत्थर यूज करते हैं, हम कई प्रकार के जैसे पत्थर यूज करते हैं, तो वो कहां से आते हैं, वो कैसे बने हैं, उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो सबसे पहले तो मैं आपको एक डायग्राम से बताने वाला हूं कि जो ज्वालामुखी होते हैं, ज्वालामुखियों की ही उत्पत्ति फटने के कारण ये जो शैल है, अवसादी शैल है, अग्नेय शैल है, कायांतरित शैल है, या रूपांतर शैल भी बोल सकते हैं, उसकी उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले जो पृथ्वी के अंदर जो कोई भी वस्तु है वहां पर दधकता हुआ एक लावा है। जो लावा है जिसे हम मैग्मा भी कहते हैं। तो लावा जब बाहर निकलता है, जब मैग्मा वो बाहर निकलता है, और आपको पता है मैग्मा जो है वो अंदर वृत्तीय आकार में घूमता रहता है। जैसे धरती रोटेट होती है तो वो वृत्तीय आकार में घूमता रहता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो उसको हम ज्वालामुखी कहते हैं। जब वो बाहर फटता है तो उसको हम ज्वालामुखी कहते हैं। और ज्वालामुखियों के मुंह जो मुंह होता है, वहां से बाहर निकलकर वो लावा, जब वो बाहर निकलता है तो उसको लावा बोलते हैं। और वो लावा जो है वो आगे फैल जाता है एक विशेष क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में वो फैल जाता है और वो ठंडा हो जाता है। फिर धीरे धीरे वो जब ठंडा हो जाता है तो ये जो वस्तु होती है ये ठोस अवस्था में हो जाती है। वो लावा ठोस अवस्था में हो जाता है और एक चट्टान का रूप धारण कर लेता है। इस चीज को बोलते हैं अग्नेय शैल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अग्नेय शैल या अग्नेय चट्टान। इसको बोलते हैं अग्नेय चट्टान, अग्नेय, इसको बोलते हैं हम अग्नेय चट्टान। ये जब अंदर से बाहर निकलता है और फैल जाता है और फिर ठंडा हो जाता है, और इसकी सबसे विशेषता है कि ये सबसे कठोर होता है। जो सबसे कठोर होता है, ये सबसे पहला ये लावा जो होता है निकला हुआ ठंडा होता है। ये जो शैल होती है, ये जो चट्टान होती है अग्नेय शैल, इसको बोलते हैं अग्नेय शैल। तो ये सबसे कठोर शैल होती है। इसके बाद अब हवा के कारण, दबाव के कारण, या किसी भी मतलब कोई भी जो विशेष परिस्थितियों के कारण आगे ये भी चट्टानें जो है, ये चट्टान अग्नेय शैल टूट जाती है और ये आगे इस प्रकार की संरचना के रूप में आ जाती है। यहां पर तो एक हार्ड रॉक के रूप में होता, हार्ड रॉक के रूप में होता है। लेकिन आगे ये जब अग्नेय शैल जो है, अग्नेय चट्टान जो है वो टूट जाती है, जिसे निक्षेपण भी बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं? निक्षेपण।
निक्षेपण, इसे निक्षेपण भी बोल सकते हैं। जब ये टूट जाती है अग्नेय शैल, जब टूट जाती है तो ये आगे फिर उनकी तह में बन जाती है। आगे जो टूट कर आगे बनती है तो उसे अवसादी शैल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवसादी, अवसादी शैल, उसे अवसादी शैल बोलते हैं या अवसादी चट्टान भी उसको बोल सकते हैं। लेकिन जब अवसादी चट्टान, अग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानें आगे और टूटती है, जब और टूटती है तो वो छोटे छोटे कणों के रूप में, छोटे छोटे टुकड़ों टुकड़ों में आगे फिर बंट जाती है, बंट जाती है तो इसे रूपांतरण शैल भी बोल सकते हैं। रूपांतर चट्टान इसको बोलते हैं, फिर रूपांतर, इसको बोलते हैं रूपांतर चट्टान या कायांतरित चट्टान। इसको रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान, चट्टान रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान इसको बोलते हैं। जब पहले लावा निकलता है तो अग्नेय शैल का निर्माण होता है, अग्नेय शैल फिर टूटती है तो अवसादी शैल बनती है। अवसादी और अग्नेय शैल जो है वो टूटती और छोटे छोटे खंडों के रूप में, टुकड़ों के रूप में हो जाते तो इसे रूपांतरित शैल या अवसादी शैल भी कहते हैं। रूपांतरित रॉक बोल सकते हैं इसको, चट्टान बोल सकते हैं या शैल बोल सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि ये टूट कर आगे जो बनती है तो ये रूपांतरित चट्टान बनती है। अब जो अंदर से लावा निकलने की जो स्थिति होती है, मैग्मा की स्थिति होती है, वो भी मैं आपको बता दूं। जो हजारों किलोमीटर का मैग्मा होता है, कई बार ऐसा होता है कि अंदर हजारों किलोमीटर इस तरह का मैग्मा होता है, हजारों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर का मैग्मा होता है और वो बाहर निकलता है। जब वो बाहर निकलता है, बाहर निकलने पर कई जगह ऐसा होता है कि वो एक मशरूम टाइप का या छतरी टाइप का छाता नुमा एक आकृति बना देता है। जब ये अंदर से निकलता है, जब ये अंदर से निकलता है तो बाहर ये फैल कर ये दरारों में फैल कर ये एक कई किलोमीटर का एरिया बना लेता है और अंदर से एक पतले संकरी रास्ते से निकलता है और बाहर ये फिर एक छतरी या मशरूम के जैसा ये आकृति बना देता है। तो जो मशरूम के पर तरह का ये बना देता है तो इसको बोलते हैं लैकोलिथ। इसको क्या बोलते हैं? लैकोलिथ, लैकोलिथ इसको बोलते हैं लैकोलिथ। अब दूसरा इसका रूप होता है कि अंदर से मैग्मा निकलता है और एक लंबे रूप में आगे ये फैल जाता है, एक लहरता हुआ, जैसे लहराता हुआ ये आगे फैल जाता है। तो इस मैग्मा, ये जो मैग्मा होता है तो इसको जो छतरीनुमा होता है उसको बोलते हैं लैकोलिथ। और जो आगे फैल जाता है इसे बोलते हैं हम फैकोलिथ। क्या बोलते हैं इसको? फैकोलिथ, इसको बोलते हैं फैकोलिथ। अब कई बार ऐसा होता है कि दरारों में छोटा संकरी रास्ता होता है और वहां से वो लावा निकलता है और वहीं पर जम जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डाइक। क्या बोलते हैं? डाइक, इसको बोलते हैं डाइक। और जब मैग्मा हजारों किलोमीटर का अंदर होता है तो इसको बोलते हैं बैकोलिथ। क्या बोलते हैं? बैकोलिथ, इसको बोलते हैं बैकोलिथ। अब ध्यान से समझिए, यहां जब हजारों किलोमीटर का मैग्मा अंदर होता है तो ये बाहर निकलता है और ये संकरी रास्ते से बाहर निकलता है, दरार में बाहर निकलता है और वहीं जम जाता है और इसका आकार जो है वो छोटा होता है इस प्रकार का। तो इसे क्या कहते हैं? हम डाइक कहते हैं। लेकिन जब ये लहराता हुआ एक झंडे की तरह, जैसे कपड़ा हवा में लहराता है उस तरह से लहराता हुआ पतली संकरी रास्ते से निकलता हुआ वहीं पे जम जाता है तो इसको बोलते हैं हम फैकोलिथ बोलते हैं। और जो एक मशरूम जैसी आकृति बना देता है, अंदर से निकलता है और मशरूम जैसी आकृति बना देता है, इसको बोलते हैं लैकोलिथ। क्या बोलते हैं इसको? लैकोलिथ। तो 3 प्रकार ये मैंने बता दिया आपको जो अंदर से निकलने की प्रक्रिया से बनते हैं और इसके नाम भी मैंने आपको बता दिए। जब अंदर होता है तो इसको बैकोलिथ बोलते हैं। और इसकी जो विशेषता, अब मैं जो अग्नेय शैल की बात कर रहा हूं, मैं अग्नेय, और ये बहुत ही कठोर होते हैं। ये जो होता है ये बहुत ही कठोर होता है। अग्नेय शैल की बात है, ये तो बहुत ही कठोर होता है। अब इसकी विशेषता क्या होती है कि ये कठोर होता है? सबसे पहले तो इसकी विशेषता की बात की जाए, नंबर 1 ये होता है कठोर।
ये बहुत ही कठोर होता है। कठोर होने के साथ साथ ये जीवाश्म रहित होता है, क्योंकि इसमें कोई जीवाश्म नहीं होता है। नंबर 2 पे मतलब जीवाश्म रहित होता है, जीवाश्म रहित, ये जीवाश्म रहित होता है। और इसमें जो बहुमूल्य धातुएं हैं वो भी पाई जाती है, इसमें बहुमूल्य धातुएं भी पाई जाती है, जैसे लोहा, निकेल, लोहा आता है इसमें, निकेल, सोना, तांबा आदि जो है वो इसमें पाया जाता है। और इसका हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो छोटा नागपुर का पठार जो है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है अग्नेय चट्टान का। ये अग्नेय चट्टान जो है वो छोटा नागपुर का पठार जो है इसका सबसे बहुत बड़ा उदाहरण है, हमारे लिए एग्जाम्पल है। और इसमें मैंने आपको बताया ये इसकी जो विशेषता है वो कठोर होता है और ये जीवाश्म रहित होता है, इसमें जीवाश्म नहीं होता है, जीवाश्म रहित होता है। और विशेषकर इसमें बहुमूल्य जो धातु होती है वो भी पाई जाती है, जैसे खनिज, लोहा, तांबा आदि जो कोयला आदि जो आदि है इसमें पाए जाते हैं। कोयला तो इसमें नहीं होता है, कोयला जो तांबा, लोहा, निकेल आदि जो वस्तुएं है वो इसमें बहुमूल्य धातुएं जो है वो अग्नेय शैल में या अग्नेय चट्टान में पाई जाती है, अग्नेय चट्टान में पाई जाती है। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जो अवसादी चट्टान होती है, नंबर 2 पे आती है अवसादी। अवसादी, अवसादी चट्टान के बारे में आपको बता दूं तो अवसादी चट्टान जो होती है ये जीवाश्म युक्त होती है, इसमें जीवाश्म होता है। जीवाश्म का मतलब आप इस चीज को मान सकते हैं कि जो चट्टान होती है उसके ऊपर घास फूस उग सकती है, उसके ऊपर पेड़ पौधे उग सकते हैं, तो ये जीवाश्म रहित नहीं होता है। जो अवसादी चट्टानें होती है ये जीवाश्म युक्त होती है। सबसे पहले इसकी अगर विशेषता की बात की जाए तो ये जीवाश्म युक्त होती है और ये परतदार होती है। क्या होती है? जीवाश्म युक्त होती है और परतदार होती है। जीवाश्म युक्त, युक्त और परतदार, परतदार होती है। मैंने आपको बताया ये फिर परतदार होता है। जो अवसादी चट्टानें हैं ये जीवाश्म युक्त होती है और परतदार होती है, ये परतदार होती है। और इसमें जो है वो कोयला पाया जाता है, कोयला जो होता है वो कोयला पाया जाता है, बलुआ पत्थर पाया जाता है, कोयला और बलुआ पत्थर पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, नमक पाया जाता है। नमक की बात की जाए तो जो नमक हम समुद्रों से तैयार करते हैं वो नमक नहीं, एक रॉक नमक होता है। आपने देखा होगा, पंसारी की दुकान में देखा होगा, तो वहां पर रॉक बड़े बड़े पत्थर के रूप में आपको नमक मिल जाता है। वो खासकर आजकल पशुओं के लिए यूज करते हैं लोग, लेकिन वो जो नमक है वो ये चट्टानों के द्वारा बना होता है। ये अवसादी जो शैलें होती है, अवसादी चट्टान, ये लावा के द्वारा ही निर्मित होता है और ये करोड़ों वर्षों से पहले से ये बना हुआ होता है और ये परतदार होता है। मैंने आपको बता दिया जीवाश्म युक्त होता है, परतदार होता है, इसमें कोयला होता है, बलुआ पत्थर होता है, बलुआ पत्थर होता है और चूना पत्थर भी इसमें पाया जाता है, लोएस भी होता है इसमें। अब लोएस की बात की जाए तो लोएस क्या होता है? एक रेत को मान कर सकते हैं। रेत जब कोई उड़ाकर, रेत उड़ाकर ले जाते हैं और दूसरी जगह पर उसको बिछा देती हवा, हवा जो है रेत को उड़ाकर ले जाती है और दूसरी जगह पर उसको बिछा देती है, किसी विशेष एरिया में उसको बिछा देती है। इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो है तकला मकान। तकला मकान जो है वो चाइना में है। तकला मकान कहाँ है? चाइना में है। चाइना में तकला मकान का जो रिजल्ट है वो भी इस प्रकार की जो अवसादी शैलें हैं उनके द्वारा निर्मित वो तकला मकान जो है वो बना हुआ है। अब उसके बाद में आपको बता दूं जो कायांतरित चट्टान होती है या रूपांतरित चट्टान, चट्टान भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? कायांतरित, कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। तो जो रूपांतरित चट्टान होती है और जो कायांतरित चट्टान होती है उसके बारे में आपको बता देता हूं। ये जो अग्नेय चट्टान होती है, सबसे पहले जैसे ये है अग्नेय, अग्नेय चट्टान है और ये है अवसादी चट्टान।
ये अग्नि चट्टान और अवसादी चट्टान, अग्नि और अवसादी चट्टान जब टूटती है, मैंने यहां भी आपको बताया कि अग्नि और अवसादी चट्टानें जो है वो टूटती है और वो बनाती है फिर आगे रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान। तो कायांतरित चट्टान और रूपांतरित चट्टान फिर बन जाती है। यहां इस प्रकार से जो है वो उनका निर्माण होता है। वो टूटती है, अग्नि चट्टान टूटती है, जो अवसादी चट्टान है वो टूटती है, तो वो कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान का निर्माण करती है। अब मैं आपको बता दूं कि जो शैल चक्र होता है वो किस प्रकार का होता है। जो शैल चक्र होता है वो किस प्रकार का होता है, तो ये यहां आती है, जैसे मान के चलो अग्नि चट्टान, यहां अग्नि चट्टान आती है। अग्नि चट्टान टूटती है, अग्नि चट्टान टूटती है, जब अग्नि चट्टान टूटकर अवसादी शैल बनाती है। कौन सी? अवसादी, अवसादी शैल, अवसादी शैल बनाती है। कई बार अग्नि चट्टान जो है वो टूटकर, मैंने ये भी बताया, अग्नि चट्टान और अवसादी चट्टान टूटकर रूपांतरित चट्टान भी बनाती है। कौन सी चट्टान बनाती है? रूपांतरित चट्टान भी बनाती है। तो ये आ जाती है रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान। अब जो रूपांतरित चट्टान होती है, रूपांतरित चट्टान होती है, रूपांतरित चट्टान भी टूटकर, रूपांतरित चट्टान भी टूटकर आगे जब टूटती है, कैसे टूटते मैं आपको बता दूं कि हमारे जो पृथ्वी की जो परत है उसको भूपरपट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? भूपरपट्टी, उसको भूपरपट्टी कहते हैं। और जो चट्टानें होती है, जो बनी होती है, जो शैल होती है, अब जो ऊपर की पट्टी होती है वो तो कठोर होती है, लेकिन कुछ पट्टी अगर जो रूपांतरित चट्टान होती है वो नीचे जमीन के नीचे धंस जाती है और नीचे अंदर मैग्मा को टच कर लेती है, मैग्मा को टच कर लेती है। तो वहां पर आपको तो पता है कि वहां पर हर वस्तु जो है वो तरल अवस्था में पाई जाती है, मैग्मा अवस्था में पाई जाती है। तो रूपांतरित चट्टान फिर मैग्मा बन जाता है, मैग्मा, ये फिर धधकता हुआ एक मैग्मा बन जाता है। तो ये है शैल चक्र, जिसे शैल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? शैल चक्र, इसको शैल चक्र भी कहते हैं। तो ये थी चट्टानें, रॉक, या इसको शैल भी बोल सकते हैं। तो इनके बारे में मैंने आज आपको बताया, क्योंकि ये बहुत ही विशेष टॉपिक है जियोग्राफी का, तो इसके बारे में मैंने आपको आज बताया है। अब जल्दी ही अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।